अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दे डाली नसीहत। ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण क्यों हुए नाराज। 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों के लिए टक्कर का चुनाव होगा। भोले भटके लोगों को याद किया जाएगा, किसी के आगे हाथ फैलाया जाएगा तो किसी के आगे चोरी। अब किसके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं ये तो 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है और यह भी कहा कि गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भाजपा हटेगी और भाजपा के हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इसी कड़ी में सपा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य बना चुकी है। सियासी गलियारे में जातीय समीकरण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में किस जाति का कितना वोट है तो इसमें ब्राह्मण लगभग 30% है, वहीं ओबीसी की 37%, मुस्लिमों की आबादी लगभग 13%, जबकि ST/SC वर्ग की आबादी 15% है। अब ऐसे में यूपी की योगी सरकार भी हिंदुत्व का नारा लेकर चल रही है, जिसमें सभी जाति समुदाय को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने का आश्वासन दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर भी है और यह बीजेपी के खेमे में वोटों की बढ़ोतरी करवा सकता है। अब पीएम का चेहरा किसे चुना जाएगा ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी जान फूंक देगी। एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता और पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन को पुनः जुड़ने के लिए कहा है। इसमें कितना दम है ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल अखिलेश यादव को ब्राह्मण सम्मेलन का कितना लाभ पहुंचेगा ये देखना रोचक रहेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के एक पुराने बयान ने जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कहा था कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ब्राह्मण ही है। अब इसको लेकर ब्राह्मण सम्मेलन में सवाल खड़ा हो गया। मामले को संभालने के लिए अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं को हिदायत दे दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानबाजी से बचें और कोई भी भड़काऊ टिप्पणी ना करें। अब देखना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य में क्या बदलाव आएगा और समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।